तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में। संस्कृत साहित्य के पेपर 1 के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के आपके नाम क्या है मेरे भाई? तो प्रथम प्रश्न पत्र का आपके नाम है क्या नाम है मेरे भाई? तो प्रथम प्रश्न पत्र का आपके नाम है काव्य एवं काव्य शास्त्र। क्या नाम है? काव्य एवं काव्य शास्त्र। तो काव्य और काव्य शास्त्र से किस प्रकार से एग्जाम्स में प्रश्न पूछेगा आपके, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से संस्कृत के प्रश्न आते हैं और कैसा पैटर्न होता है उसको बताने का प्रयास करूंगा। न्यू मॉडल पेपर होगा 2021 का, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आपके सामने प्रश्न आएंगे और यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। अगर आपके भी पाठ्यक्रम में काव्य और काव्य शास्त्र आपके पेपर का नाम है तो यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस हमने इसका अपलोड कर दिया, उसको आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जिसमें हमने काव्य में बताया है जैसे कि अब वाल्मीकि का जो वाल्मीकि रामायण है, बालकांडम प्रथमा सर्गा, वह आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उसकी हिंदी व्याख्या और आलोचनात्मक प्रश्न को लेकर के प्रश्न पूछा आता है। वही नारायण पंडिता हितोपदेशा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। काव्य शास्त्र में आप देखेंगे जयदेव चंद्रालोका प्रथमा मयुग से और द्वितीय मयुग से आपके पाठ्यक्रम में। 10 दोष की बात करें तो च्युत संस्कृति, अनुचितार्थ, अश्लील, क्लिष्ट, ग्राम्य, प्रतिकूल अक्षर, हतवृत्त, उसके बाद में पत प्रकर्ष और भग्न प्रक्रम तथा जो है अपुष्टार्थ दोष, ये सारे के सारे आपके जो 10 दोष होते हैं इसको भी आपको पढ़ना होता है प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत। वही बात करें मेरे भैया, और बात किसकी होनी भाई? तो बीए तृतीय वर्ष की बात होनी है। आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा। बड़ी ही आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ, यह बात ध्यान रखेंगे। और इसको मैं प्रश्नों का, इस वीडियो का मेन मतलब है कि आपको प्रश्नों से अवगत करवा दिया जाए कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो मेरा मतलब यही रहेगा। ठीक, वहीं आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है बीए थर्ड ईयर में, मतलब बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत संस्कृत साहित्य में, उसका नाम होता है व्याकरण, धर्मशास्त्र और भाषा विज्ञान। अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा आता है तो उसको लेकर के जो है, इससे लेकर के भी मैं मॉडल पेपर बना दूंगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जिसमें व्याकरणम आप देखेंगे स्त्री प्रत्यय प्रकरणम, धर्मशास्त्र में देखेंगे मनुस्मृति द्वितीय अध्याय आपके पाठ्यक्रम में। वहीं भाषा विज्ञान की देखेंगे तो भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा विज्ञान एवं व्याकरण का संबंध कैसा रहा है, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत में क्या अंतर होता है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, अर्थ क्या है, परिवर्तन क्या है, भाषा का ऐतिहासिक वर्गीकरण कैसे हम कर सकते हैं, इन सभी को पढ़ना होता है। वहीं बीए थर्ड ईयर या फिर बीए तृतीय वर्ष में कोई भी विषय वस्तु आप लेते हैं तो उसके 3 पेपर होते हैं। तो उसमें मेरे प्यारे दोस्तों जो तीसरा प्रश्न पत्र होता है इसमें, उसका नाम है दर्शन एवं संस्कृति। लगातार यह जो एक प्रकार से बदलता रहा। पहले आपको जो आज काव्य और काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं आप, 2014, 15, 16, 18 तक आप देखेंगे, 19 तक लगभग आपको क्या पढ़ना पड़ता था? संस्कृत आर्ट से काव्य एवं काव्य शास्त्र आपको पढ़ना पड़ता था। लगभग यही बातें होती थी उसमें भी, लेकिन पेपर का नाम थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ आया है। और न्यू तरीके से जो हमने बताने का प्रयास किया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यही आपका है, जो मैं आपके सामने बताया। दर्शन और संस्कृति पेपर 3 का नाम है आपके, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? दर्शन में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, उसका द्वितीय अध्याय आपके पाठ्यक्रम में। और उसके बाद में ईसावास्य मतलब कि ईसावास्य उपनिषद आप पढ़ते हैं। उसके बाद में तर्क संग्रह पढ़ते हैं। भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय एक प्रकार से आपको पढ़ना होता है। वहीं संस्कृति को लेकर के भी आपके संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ चतुष्टय आपको पढ़ना होता है। तो ये थे आपके सिलेबस भी हमने आपको बता दिया, साथ ही साथ तीनों पेपर के। और एक प्रकार से अब मैं मॉडल पेपर बताने का प्रयास करता हूँ। इसके जस्ट बाद आपकी पेपर 2, पेपर 3 की वीडियोज़ भी आपके सामने लाऊंगा। और जिनके पेपर जो है एजुकेशन के या फिर हिंदी साहित्य के या फिर मेरे प्यारे दोस्तों इकोनॉमिक्स के हुए हैं, वह मॉडल पेपर और पेपर्स जो हो रहे हैं उनको देख लीजिए। हमारे चैनल पर उपलब्ध है मॉडल पेपर, उसको देख लीजिएगा। आगे देखने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस सभी मतलब कि विषय को यहाँ पर पढ़ाया जाता है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। तो सभी विषय को पढ़ने के लिए, संस्कृत को पढ़ने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिए सभी लोगों के पास वीडियो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल करेंगे काव्य एवं काव्य शास्त्र के। ओके, परीक्षा में जाने से पहले इसको अवश्य देख लें एक बार, ठीक, ताकि यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाने हैं। आइए बात करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे बीए तृतीय वर्ष। क्या बीए तृतीय वर्ष यहाँ पर दिया गया है? मैं संस्कृत के बारे में आपसे, संस्कृत में कैसे कैसे चीज़ें होती है उसको देख लेते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र काव्य एवं काव्य शास्त्र। क्या काव्य और काव्य शास्त्र? आइए देखते हैं क्या पैटर्न है आपके पेपर का। तो पहले पैटर्न, इसमें जो पहले का पैटर्न था उसी को यहाँ पर जो है आपके सामने विजिबल हो पा रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा कि नए तरीके से आपके कैसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए नोट सभी में लिखा होगा कि प्रथम जो प्रश्न पत्र है 3 खंड में बटा हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड। आ और बा, द्वितीय में आ और बा भी है आपका। खंड के सभी प्रश्न क्या हैं? आपके अनिवार्य हैं।
खंड सा से केवल 2 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है क्या कि खंड सा जो है उससे केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। अभी आगे चल कर के आपको खंड में पता चलेगा कैसे कैसे उत्तर आपको देने हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखने का प्रयास करते हुए मैं समझाऊं। जैसे कि आपके तमाम सारे पेपर हिंदी का देते हैं, अंग्रेजी का दिए हैं और सभी का दिए हैं, वैसे ही पैटर्न होगा। यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, खंड आ अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा आता है आपसे, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पूछा आता है उसको आपको 50 शब्दों में लिखना होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब भी आपको 50 शब्दों में, कोई कोई विश्वविद्यालय आपको 40 शब्द में लिखने को बोलते हैं। जो विश्वविद्यालय 40 शब्द में लिखने को बोलेंगे, हो सकता है वो 10 के 10 प्रश्नों को करवाएं आपसे। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ है, बहुत सारे विश्वविद्यालय यहाँ पर 5 प्रश्न के लिए बोल रहे हैं, 5 प्रश्न करवाने के। तो जो भी आपको वहाँ पर मिलेगा आप बता दीजिएगा कि हाँ सर यही, मतलब कि एक प्रकार से अपने हिसाब से। तो यहाँ पर 5 आपको अति लघु उत्तरीय करने होंगे अब, और उसके एक प्रकार से अंक पहले आपको 2 नंबर दिए जाते थे एक प्रश्न के, अब 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे, अगर आपका 5 पूछा जाएगा तो 4 नंबर मिलेंगे, 10 पूछा जाएगा तो 2 ही नंबर दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप प्रश्नों की कतार देखें कैसे किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम्स में। सबसे पहले देखेंगे, वाल्मीकि ने सर्वगुण संपन्न नर के विषय में किससे पूछा। तो वाल्मीकि ने सर्वगुण संपन्न नर के विषय में किससे पूछा था, प्रश्न यहाँ है। अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि राम की निषाद राजगृह से कहाँ भेंट हुई थी। तो राम की निषाद मतलब कि निषाद राजगृह मतलब गुह से, सॉरी, निषाद राजगृह से कहाँ जो है भेंट हुई थी, तो यह भी पूछा गया आपसे। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है जो है, भगवान राम को सबरी का पता किसने बताया। भगवान राम को सबरी का पिता जो है पता किसने बताया था, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर जब वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो इसमें सभी सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, आपको पता होगा सारी की सारी बातें, अगर आपने पढ़ा होगा अभी तक कुछ। और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हैं, इनको आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक, आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, घ नंबर प्रश्न देखेंगे, हितोपदेश किस प्रकार की रचना है, इसके रचयिता कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, किस राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षित करने के लिए हितोपदेश की रचना की गई है। हितोपदेश हमने बताया नहीं था कि आपके पाठ्यक्रम में, तो वहाँ से प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न, हितोपदेश में कुल कितने भाग हैं, प्रथम भाग का क्या नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप पढ़ेंगे, चंद्रलोक के अनुसार शब्द का क्या लक्षण होता है, यह भी इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में, पूछा जा सकता है लगातार। मतलब कि आप पिछले साल के प्रश्न पत्रों को उठा करके देखेंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे हुए आपको मिलेंगे, तो यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जयदेव का काव्य लक्षण लिखिए। जयदेव का काव्य लक्षण क्या है, इसके लेकर के प्रश्न पूछा सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है, चंद्रलोक के अनुसार वाक्य किसे कहते हैं। चंद्रलोक के अनुसार, सॉरी, चंद्रालोक के अनुसार वाक्य किसे कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, जयदेव के अनुसार दोष के क्या लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप जो तमाम सारे हमने दोष वगैरह बताए थे आपको, तमाम सारे 10 दोष बताए थे, तो उनसे भी प्रश्न आपके बनते हैं, तो इन सभी को पढ़ लीजिएगा। जो प्रश्न हमने बताया ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय से। अब लघु उत्तरीय में प्रवेश करते हैं खंड बा में। खंड बा में मेरे भाई आपको पहले सभी प्रश्नों के उत्तर करने होते थे, अब 2 प्रश्न के करने होंगे। किसी किसी विश्वविद्यालय में 3 प्रश्न करने को बोलता है, तो आप देखेंगे 2 बोलेगा तो 2 करना है, 3 करने बोलेगा तो 3 करना है। यहाँ पर लिखा रहेगा कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। और जहाँ पर 3 पूछेगा वहाँ पर आपको 150 शब्दों में लिखना होगा, ध्यान रखेंगे। और जहाँ पर 2 कहेगा वहाँ पर 400 शब्दों में आपको लिखना होगा, मतलब कि 200 शब्दों में। आगे समझते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, जहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भाई आपके पेपर का नाम ही है काव्य और काव्यशास्त्र, तो यहाँ पर व्याख्या को लेकर के प्रश्न जैसे हिंदी में पूछा जाता है वैसे यहाँ पर भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित श्लोक की सा प्रसंग हिंदी में व्याख्या जो है कीजिए, आपसे कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न देखें, अब दूसरे में आपको जो है यहाँ पर दिया जाएगा। और ध्यान रखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न में एक अच्छा सिस्टम यह होता है कि आपको अथवा करके दिया जाता है। जैसे कि ये श्लोक की अगर व्याख्या आपको नहीं पता तो इस श्लोक की व्याख्या आप कर सकते थे। श्लोक लिखा है आपका, श्लोक पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है, विष्णुना सादृशो वीरे सोमवती प्रिय दर्शना काल अग्नि सादृश्या क्रोधे क्षमया पृथ्वी शमः। यह श्लोक दिया गया है। भाषाओं में मुख्य मधुर देववाणी कही जाती है संस्कृत। इसको पढ़ने की शैली आपको अगर पता हो तो बड़ी ही मधुर भाषा होती है, क्योंकि कहा गया है कि भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा में वर्णित काव्य, छंद एवं इसके जो तमाम सारे रस वगैरह हैं ये सब मनमोह लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, विष्णुना सादृश्यो वीरे सोमवर्ती प्रिय दर्शनः काल अग्नि सादृश्या क्रोधे क्षमया पृथ्वी क्षमा। इसका व्याख्या आपको बोला गया था करना। अगर यह व्याख्या आपको नहीं पता थी तो अगला अथवा करके आपसे पूछ सकता है एग्जाम्स में कि
क्या लिखा है, प्राविश्यतु महारण्ये, क्या, प्राविश्यतु महारण्ये रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं ददर्शः। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है श्लोक, तो इसकी व्याख्या आपसे पूछ सकता था। आगे देखते हैं भाई, तीसरा नंबर आपसे के सामने प्रश्न दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित पद की हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर पद दिया गया निम्नलिखित यानी कि श्लोक दिया गया है, इसकी व्याख्या आपको हिंदी में कह रहा है। यहाँ पर देखें, इसी श्लोक से आप शायद परिचित भी होंगे। अगर आपने बचपन में संस्कृत पढ़ा होगा, जो अनिवार्य संस्कृत होता, तो वहाँ पर ये श्लोक आपको जरूर मिला होगा। क्या कि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यवसेन व्यासनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यवसेन च व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यह भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये श्लोक, आपका ध्यान रखेंगे काव्यशास्त्र के लिए। आगे देखते हैं, अगला अथवा करके प्रश्न दिया गया है कि लोभात क्रोधा प्रभवति लोभात कामः प्रजायते लोभान मोहश्चा नाशश्चा लोभा पापस्य कारणम। यह भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो एक प्रकार से ऐसे आपसे जो है श्लोक की व्याख्या आपसे पूछ सकता है। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चौथा नंबर देखें, निम्नलिखित पद की संस्कृत में व्याख्या कीजिए। आपसे संस्कृत में व्याख्या करने के पूछ रहा है, मतलब संस्कृत में ही दिया है, संस्कृत में आपको व्याख्या करनी है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है कि तेन गत्वा पुरी लंकामा हत्वा रावणमावहे। क्या, तेन गत्वा पुरी लंकामा हत्वा रावणमहाहवे रामा सीताम सीतामनुप्राप्य पराभ्रीडामुपागतम। इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। ठीक, अगर यह प्रश्न आपको या इस श्लोक की मतलब व्याख्या नहीं पता संस्कृत में, दूसरा श्लोक इसके स्थान पर आपको दिया गया, यह भी प्रश्न आप परिचित होंगे, अनिवार्य संस्कृत में आपको मिलता था कि अयम निजा परो वेति गणना लघु सचेत साम लघु चेत सामा। तो अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्ता नाम तू वसुधयो कुटुंबकम। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, मतलब कि श्लोक है। अगला आपके सामने पूछा सकता है, निम्नलिखित कारिका की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित कारिका की व्याख्या आपसे पूछ सकता है। देखें कारिका क्या लिखी हुई है कि अंगीकरोति या काव्यम शब्दार्थवन्न लंघयति अशो न मन्यते कस्यमादानुषणो मन लंघुति। अथवा दूसरा दिया गया आपसे क्या सामने क्या दिया गया कि जो है व्यनाक्त अनुचितार्थ यद पद माहु अस्ते देवतता ई मधुभूत संख्याग्रा केली कौतिक वानरी। यह एक प्रकार से, यह भी एक प्रकार से कारिका दी गई, इसकी भी आपको व्याख्या करनी थी। ठीक, अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थवन लंघति असो न मन्यते कस्मादनुष्ण मन लंघति। अथवा यहाँ पर देखेंगे वनाक्यत्व अनुचितार्थ यद्य पद पाहु अस्तदेव तत् ई मद भूत संख्याग्रा केली कौतुक बानरी। तो ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने छठवां नंबर पूछा सकता है। निम्नलिखित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कि नागशनी में तासामा मत में तेन दृश्यते किनु चक्षु मृगा क्षीणम कज्जलेनेव भूष्यते। इसकी व्याख्या आपको करनी थी। वहीं एक प्रकार से दूसरा अंश आपका दिया गया था यहाँ पर, समाप्त पुनराक्तम अस्यादेपम पीयूष भाजनम नेत्रानंदी तुषारांशुरुदेवित्यम्बुज अम्बुज बुद्धिबांधवः। यह भी इम्पोर्टेंट है आपका। अगला देखते हैं, अब आपका खंडसाज आ जाता है, उससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो पहले यहाँ से 5 प्रश्न को लेकर के बोला जाता था, अब आपको लघु उत्तरीय से 2 प्रश्न ही करने होंगे। ठीक, तो आप कोई भी कर सकते थे वहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा निर्देश में देखेंगे, आप पहले 2 प्रश्न करने होते थे, अब 1 प्रश्न ही सभी विश्वविद्यालयों ने कर दिया है, क्योंकि आपका जो पेपर होता था 3 घंटे का, वह 1.5 घंटे में ही होना है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 500 शब्दों में देना है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, बालकांड प्रथम सर्ग के काव्यगत सौंदर्य जो है उस पर प्रकाश डालिए। आखिरकार काव्य की दृष्टि से उसमें क्या क्या सौंदर्य है बालकांड में, रामचरित बोल रहा हूँ, जो है वाल्मीकि रामायण में। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, बालकांड प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। अगला है कि हितोपदेशा यानी मित्र लाभ जो होता है का प्रतिपाद्य निरूपित कीजिए। क्या उसका उद्देश्य रहा है, क्या एक प्रकार से उसका उद्देश्य रहा है। ठीक, आगे देखने का प्रयास करें आप सभी लोग, आगे देखने का प्रयास करें मेरे भाई। अगला यहाँ पर आपके सामने है,
10वां नंबर प्रश्न कि जयदेव प्रतिपादित काव्य हेतु की समीक्षा कीजिए। और अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जयदेव के अनुसार किन्हीं 5 दोषों का वर्णन कीजिए। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपको बता दिए। तो एक प्रकार से पेपर 2 से संबंधित वीडियो आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत करूँगा। पेपर 2, 3 जो है दोनों आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ध्यान रखिए पेपर जो 2 होगा उसका नाम है आपके व्याकरण, धर्मशास्त्र और भाषा विज्ञान। यह वीडियो जल्दी आपके सामने आएगी। वही मेरे प्यारे दोस्तों जो है यहाँ पर देखेंगे दर्शन और संस्कृति पेपर 3 जो है यह भी आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। हिंदी की वीडियो आपके सामने जल्द आएगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।